गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि 12 साल तक कोई अगर प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है तो क्या उसको वहाँ पे मालिकाना हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक लेटेस्ट जजमेंट में बात किया हुआ था, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये व्यवस्था की है कि संपत्ति पर अस्थायी कब्जा करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक जो है नहीं बन सकता। साथ ही यहाँ पे टाइटलधारी जो है, जिनके पास वहाँ पे प्रॉपर्टी का मालिक है, जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, वो भूमि स्वामी जो है व्यक्ति बलपूर्वक अपना जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा से खाली करा सकता है, उसको यानी बेदखल करा सकता है। चाहे वो 12 साल का कब्जा किया हो या 12 साल से अधिक हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कब्जे को हटाने के लिए कोर्ट में कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं है। कोर्ट की कार्रवाई की जरूरत तभी पड़ती है जब बिना टाइटल वाले कब्जाधारी के पास संपत्ति का प्रभावी या सेटल्ड कब्जा हो। स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि कोर्ट में कार्रवाई की जरूरत तभी पड़ती है जब बिना टाइटल वाले कब्जाधारी के पास संपत्ति पर प्रभावी या सेटल्ड कब्जा हो, तो उस कब्जे को इस तरह सुरक्षा करने के अधिकार देता है जिसे वह सचमुच का मालिक बन जाए। यानी जो है सेटल्ड किसी का कब्जा हुआ है तो उस कंडीशन में उनको वहाँ पे जो है न्यायालय में जाने की जरूरत है। अगर उनका नाम पे प्रॉपर्टी है तो उनको वहाँ पे न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, वो बलपूर्वक उस प्रॉपर्टी से वहाँ पे कब्जा करा सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि कोई व्यक्ति जब अपने कब्जे की बात करता है कि उस प्रॉपर्टी में उसका कब्जा है तो उस व्यक्ति को जो है उस संपत्ति का जो कब्जा टाइटल है उसको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यानी एडवर्स पोजेशन उसके ऊपर लागू हुआ है उस चीज को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा और सिद्ध करना होगा कि उस संपत्ति पे जो है उसका प्रभावी कब्जा है। प्रभावी कब्जा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं अस्थायी कब्जा नहीं होना चाहिए, प्रभावी कब्जा होना चाहिए, वहाँ पे अस्थायी कब्जा नहीं होना चाहिए। अस्थायी कब्जा का मतलब यह है कि कभी छोड़ देना, कभी कब्जे में रहना या फिर दूर से उस पे कब्जे में रहना, इस तरीके का अगर वहाँ पे किया जा रहा है तो वहाँ पे जो है वो जो है सेटल्ड पोजीशन उसको नहीं माना जाएगा, सेटल्ड कब्जा वहाँ पे नहीं माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को वास्तविक मालिक के खिलाफ अधिकार नहीं होगा। इस जैसे किसी के पास इस तरीके का अगर कोई कब्जा किया हुआ है, कभी कभी छोड़ छोड़ के कर रहा है या फिर दूर से उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, तो वो जो वास्तविक मालिक है, जो रियल ओनर है, उसके खिलाफ उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि प्रभावी कब्जे का मतलब क्या होता है कि ऐसा कब्जा जो पर्याप्त रूप से लंबे समय से हो और इस कब्जे में वास्तविक मालिक की चुप्पी साधे बैठा हो, यानी जो है सामने वाले मालिक को पता हो और वह कुछ भी वहां पे कोई एक्शन न ले रहा हो और वो जो कब्जा है लंबे समय तक हो, कंटिन्यूअस कब्जा हो। लेकिन अस्थायी कब्जा अधिकृत मालिक का कब्जा लेने के लिए बाधित नहीं कर सकता है। यानी जो अस्थायी कब्जा है, जैसे छोड़ छोड़ के वहां पे कब्जा किया है या दूर कहीं पे है और उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी पे कब्जे हूं, तो इस तरीके के जो है रियल ओनर के खिलाफ वहां पे उसको वहां पे मालिक होने का जो है राइट नहीं देता। यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि संपत्ति पर कभी कभार कब्जा कर लेना या उसमें घुस जाना जो स्थायी कब्जे को परिपक्व नहीं करता है। मतलब वहाँ पे रेगुलर अगर आप नहीं जा रहे हैं, कभी कभार आप वहाँ पे घुस जा रहे हैं, तो वह वहाँ पे जो है आपका कब्जा उसको परिपक्व नहीं करता है, उसे वो वास्तविक मालिक के द्वारा हटाया जा सकता है। जो रियल ओनर है उसके द्वारा उस कब्जे को वहाँ पे हटाया जा सकता है और यहाँ तक कि आवश्यक बल का भी प्रयोग कर सकता है। वो चाहे तो उसको जो है अपना बल प्रयोग करते हुए भी उसको वहाँ पे खाली करा सकता है। कोर्ट में जो है कब्जेदार था, उन्होंने यह तर्क दिया कि 1963 का जो लिमिटेशन एक्ट है उसके सेक्शन 64 के तहत मालिक ने कब्जे के खिलाफ 12 वर्ष के अंदर कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया है, तो कोर्ट ने कहा कि यह समय सीमा प्रभावी सेटल्ड कब्जे के मामले में लागू होगा, अस्थायी कब्जे के मामले में ये लागू नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे जजमेंट आया हुआ है कि जो लागू है वो यहाँ पे सेटल्ड पोजीशन के तौर पे अगर कोई है तभी वो 12 साल का लिमिटेशन टाइम लागू होगा। अस्थायी जो कब्जा कर रहा है, कभी कभार वहाँ पे जाके कब्जा कर रहा है, वहाँ पे रेगुलर वहाँ पे कब्जे में नहीं है, तब भी आप वहाँ 12 साल की
के बाद उसका वहाँ पे केस कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मामला क्या था उसको यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो बाड़मेर में पूनाराम ने एक जागीरदार से 1966 में कुछ संपत्ति खरीदी थी जो एक जगह नहीं थी। जब संपत्ति पर स्वामित्व की घोषणा का वाद दायर किया तब वहाँ पे कब्जा में जो है मोतीराम के पास मिला। ठीक है, जब उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी खरीदी 1966 में, उसके बाद उन्होंने जब दायर किया तो उनको पता चला कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है उसमें मोतीराम का वहाँ पे कब्जा है। मोतीराम के पास कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया और ट्रायल कोर्ट ने जो है संपत्ति पर मकान बनाने का जो नक्शा था पास किए हुए था, उसी के आधार पर जो है मोतीराम को 1972 में वहाँ पे बेदखल करने का वहाँ पे आदेश दे दिया गया। हाईकोर्ट ने वहाँ पे उसका फैसला वहाँ पे बदल दिया। उसके बाद जो है जो मालिक है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस लेके आए हुए थे। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी सेटल्ड पोजीशन है तभी उस प्रॉपर्टी पे उसको हैंड ओवर पोजीशन का फायदा मिलेगा उस प्रॉपर्टी को। अगर कोई अस्थायी कब्जा है तो 12 साल के बाद भी वो अगर उसमें एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन टाइम काम नहीं आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।